Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, आप लोगों को बताया था कि जो ज़रूफ़े मनी होती हैं, है ना, मतलब क्या है इसका कि सीमेन के प्रोडक्शन में, सीमेन के स्टोर करने में जिन जिन पार्ट्स का रोल होता है, जो जिन जिन हिस्सा का रोल होता है ना, जैसे कि हमारे टेस्टिकल्स हैं, हमारे जो है स्क्रोटम है, कंप्लीट स्क्रोटम है, वास डिफरेंस है, इन सारी चीज़ों को हम मिला करके अवयय मनी या ज़रूफ़ मनी कहते हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि अगर ज़रूफ़ मनी जो है उसके मिजाज में ख़राबी आ जाती है, ज़रूफ़ मनी जो है उसमें कोई ख़राबी वाक़ई हो जाती है, तो आपके अंदर सेक्सुअल डिबिलिटीज़ जो हैं वो तरह तरह की आती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी और दो ख़राबियाँ जो थी, दो जो चेंजेस आ जाते हैं ज़रूफ़ मनी में, उसके बारे में हमने आपको बताया था कि अगर ज़रूफ़ मनी में खुश्की और कमज़ोरी आ जाएगी तो उसकी वजह से आपको क्या क्या परेशानियाँ होती हैं और उसका फिर इलाज किस तरीके से किया जाता है, उसके लिए किन किन मेडिसिन्स का इस्तेमाल किया जाता है, नंबर 1। नंबर 2 हमने बात की थी कि अगर ज़रूफ़ मनी में गर्मी बढ़ जाए, है ना, उसके मिजाज में गर्मी बढ़ जाएगी तो उसकी वजह से फिर क्या क्या परेशानियाँ होंगी और उसके इलाज का क्या क्या तरीक़ा होता है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दूसरे और ख़राबियों के बारे में कि अगर ज़रूफ़ मनी के मिजाज में और क्या क्या ख़राबियाँ हो सकती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और इसी तरीके से दिल, दिमाग और गुर्दे अगर कमज़ोर हो जाते हैं तो उसकी वजह से कौन कौन से सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं और उनका इलाज किस तरीके से किया जाता है। तो अभी तक आपकी समझ में आ गया उस वीडियो में कि खुश्की और कमज़ोरी ज़रूफ़ मनी में होती है और इसी तरीके से गर्मी बढ़ जाती है तो फिर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं। आज हम जो सबसे पहले बात करने वाले हैं वो ये कि अगर ज़रूफ़ मनी में रुतूबत बढ़ जाएगी और तरी बढ़ जाएगी तो फिर उससे आपको क्या क्या परेशानी होगी। तो देखिए, ज़रूफ़ मनी में अगर रुतूबत बढ़ जाएगी और तरी बढ़ जाएगी, है ना, तो फिर क्या होगा, सीमेन की जो क्वालिटी होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी और सीमेन बहुत ज़्यादा मकदार में ख़ारिज होगा। इसके अलावा क्या होता है कि पेशाब और जो सीमेन है उसकी रंगत भी जो है वो सफ़ेदी माइल हो जाती है, सफ़ेदी माइल हो जाती है। ये चीज़ समझ में आ गई। इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो प्राइवेट पार्ट है, जो आलाए तनासुल है, उसमें नरमी होती है, सख्ती नहीं होती है ना। तो ज़ाहिर सी बात है, जब सख्ती नहीं होगी, हार्डनेस नहीं होगी, तो फिर सेक्सुअल कॉइटस प्रॉपर वे में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ये सबसे बड़ी परेशानी होती है, यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की तरफ आप जाने लगते हैं, आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने लगता है अगर आपके ज़रूफ़ मनी में रुतूबत और तरी जो है वो ज़्यादा होने लगती है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसमें करना क्या होता है, देखिए, आप लोग जब हमसे बात करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम तरह तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से करते हैं। वो इसी वजह से होता है ताकि कंफर्म किया जा सके कि बेसिकली आपको जो परेशानी है वो किस वजह से हो रही है। आपकी नज़र में तो जो परेशानी होती है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होती है या फिर प्रीमेच्योर एजैकुलेशन होता है, लेकिन उसके पीछे के रीज़न्स क्या हैं वो नहीं कंफर्म हो पाते हैं जब तक कि ये सारी हिस्ट्री नहीं कंफर्म की जाती। इसी वजह से पूछा जाता है कि सीमेन में गाढ़ापन है या पतलापन है, सीमेन कैसा है, वाटरी है या नहीं है ना। ये सारी चीज़ें उसी से कंफर्म होती हैं। तो अगर ज़रूफ़ मनी में रुतूबत है और तरी ज़्यादा हो गई है तो ऐसी सूरत में आपको जो है अंडे का सेवन करना चाहिए। अंडे जो है मतलब गर्म चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी है, जैसे भुना हुआ गोश्त आपको इस्तेमाल करना है, अंडे इस्तेमाल करने हैं, गरम मसाला इस्तेमाल करना है। और इसी तरीके से जो प्राइवेट पार्ट है उस पे जो है जुंद बदस्तर का जो तेल होता है वो तिल के तेल में हल करके, तिल के तेल में मिला करके आपको अप्लाई करना चाहिए। तो उससे क्या हो जाए, मालिश करना चाहिए, बल्कि सिर्फ अप्लाई नहीं, मालिश भी करनी है, मसाज भी करनी है। तो इससे जो बढ़ी हुई जो रुतूबत और तरी होती है वो घटती है और उसमें उसके अंदर जो है मिजाज में जो है एतदाल आने लगता है, वो मॉडरेट होने लगता है। एक बात ये समझ में आ गई आपको। इसी तरीके से अभी तक आपने समझा खुश्की, आपने कमज़ोरी समझी, खुश्की समझी, गर्मी समझी, रतूबत और तरी समझ ली कि ये मिजाज में चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। अगर इसमें सर्दी बढ़ जाएगी, है ना, अगर जो है ज़रूफ़ मनी में सर्दी बढ़ जाएगी तो फिर क्या होगा। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी क्या होती है कि जब आप सेक्सुअल कॉइटस स्टार्ट करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स स्टार्ट करते हैं, तो उस वक्त तो उसमें जो है नरमी रहती है,
ना। लेकिन जब स्टार्ट कर देते हैं, दुखूल हो जाता है, तो फिर उसके बाद जो है उसके अंदर क़ुव्वत आने लगती है। इस तरह की परेशानी इसमें होती है ना। तो इससे ये पता चल जाता है कि अब जो है आपके अंदर जो है वो सर्दी बढ़ गई है। ऐसी सूरत में क्या होता है कि सीमेन भी बहुत ही मुश्किल से और जमा हुआ सा निकलता है ना, जमा हुआ सा निकलता है। तो फिर अब क्या है कि इसमें आपको क्या करना चाहिए, तिला लगाना मुफीद होता है इसमें। ऐसी सूरत में अगर ऐसी कंडीशन होती है, सर्दी बढ़ जाती है, तो फिर इसमें जो है तिला है ना, तिला का इस्तेमाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। तिला वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये सारी परेशानियां ज़ुरूफ़ मनी की होती हैं। बाकी दिल अगर कमज़ोर होता है, आपका दिल की कमज़ोरी हो, तो याकूत और मुफर्रिह वगैरह बहुत सारे वीडियोज़ में हमने आपको बताए हुए हैं, आप उनका इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा मुफर्रिहात खिलाएँगे। मुफर्रिहात का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है अगर दिल और दिमाग आपका कमज़ोर हो जाता है। और एक चीज़ और बता दें, कैसे पता चलेगा, दिल और दिमाग जब भी कमज़ोर होगा तो फिर क्या होगा कि इरेक्शन आएगा, बहुत ही हल्का इरेक्शन आएगा, और वो बहुत ज़्यादा हार्डनेस उसमें नहीं होगी, और उस फ़ौरन ही क्या होगा, वो सबसाइड होने लगेगा। ये बहुत ख़ास अलामत होती है अगर आपका दिल और दिमाग कमज़ोर है ना। तो इसकी वजह से यही परेशानी होती है। तो फिर ज़ाहिर सी बात है वो मेंटेन नहीं रहेगा, सस्टेन नहीं रहेगा, और बहुत हार्ड भी नहीं आएगा। ये इस तरह की परेशानी दिल और दिमाग के कमज़ोर होने की वजह से होती है। इसमें क्या है, आला दर्जे के मुफर्रिहात, जैसे मुफर्रिह आज़म, मुक़व्वियात बहुत अच्छे खिलाए जाते हैं इसमें, है ना। मुफर्रिह आज़म वगैरह इसमें खिलाइए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ज़ोफ़े गुर्दे की वजह से भी सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, आप लोगों को बताया हमने। तो ज़ोफ़े गुर्दे की वजह से अगर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, तो फिर ऐसी सूरत में आप लबूब कबीर का इस्तेमाल करेंगे, लबूब सग़ीर का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह की जो मुक़व्वी दवाएँ होती हैं वो आप ज़ोफ़े गुर्दे की सूरत में इस्तेमाल करेंगे। तो अब आपकी समझ में आया होगा होपफुली कि सेक्सुअल डिसऑर्डर्स जो होते हैं उसके पीछे कितने सारे रीज़न्स होते हैं, एक ही चीज़ का मुलव्वित होना और कितने कितने तरीक़े से मुलव्वित होना होता है। यानी कि ज़ुरूफ़ मनी की वजह से ही सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, लेकिन देखिए वहाँ पर उसके मिजाज कभी सर्दी के बढ़ जाने की वजह से, कभी गर्मी के बढ़ जाने की वजह से, कभी कमज़ोरी की वजह से, कभी खुश्की के बढ़ जाने की वजह से, कभी तरीक़ के बढ़ जाने की वजह से सेक्सुअल डिसऑर्डर्स आते ही आते हैं। इवन आपका दिल कमज़ोर है, दिमाग कमज़ोर है, गुर्दे कमज़ोर हैं, इसकी वजह से भी सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं। तो अब ज़ाहिर सी बात है, जब तक ये सारी चीज़ें कंफर्म नहीं होंगी, जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि आपके अंदर जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और सेक्सुअल डिबिलिटीज़ हैं वो किन कारणों से हैं, किन असबाब से हैं, और इसके पीछे के रीज़न्स क्या क्या हैं, तब तक आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर ही नहीं सकते, है ना। जब तक आपको पता ही नहीं है कि आपका दिल कमज़ोर है और आप खा रहे हैं दवाएं इरेक्शन के लिए, टडालाफिल खा रहे हैं, तो आपका दिल तो कमज़ोर ही रहेगा ना, सिंपल सी बात है। तो ये यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की खूबी है कि यहाँ पर सही से प्रॉपर डायग्नोसिस होती है, और उसका ट्रीटमेंट जो होता है वो उसूल इलाज बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे यहाँ, उसी पर फोकस करके इलाज किया जाता है। इन सारे इलाज से थोड़ा ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट तो आता है, थोड़ा टाइम तो ज़रूर लगता है आपको, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको ज़िंदगी भर दवा खानी पड़ेगी। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, फिर आपको किसी तरह की मेडिसिन की ज़रूरत नहीं रहती है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्योर हो जाती हैं। तो अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी होती है, सेक्सुअल डिबिलिटीज़ हैं, तो आप यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के जो अच्छे जो है सेक्सोलॉजिस्ट हैं, जो अच्छे फिजिशियन हैं, जो इसके बारे में जानते हैं, उनसे आप कंसल्ट करिए। आप अपने नियरेस्ट पता करिए, जो अच्छे डॉक्टर्स हैं आप उनसे कंसल्ट करिए। बाकी अगर नहीं है तो आप लोगों को पता ही है कि हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। आप ऑनलाइन कंसल्टेशन हमारा अवेल कर सकते हैं। डिस्प्ले पे आपको नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पे हमारा अपॉइंटमेंट बुक करके आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, और प्रॉपर ट्रीटमेंट आप हमारे यहाँ से मंगा भी सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की समझ में आया होगा जो हम बताना चाह रहे थे, और ये जो कॉजेज़ होते हैं सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के, इस पे भी आप लोगों को जो है समझ में आया होगा, और इस वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।